नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। यह जो बुक आप देख रहे हैं इंग्लिश की बुक है और गोपाल वर्मा सर ने इस बुक को लिखा है। यह बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रिपरेशन में किस प्रकार हेल्प करेगा और क्या इस बुक में अच्छी बातें हैं जो अदर बुक्स में नहीं है। इस बुक की प्राइस क्या है, इस बुक में टोटल पेजेस क्या है और कंटेंट कैसा दिया हुआ है, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा था जहाँ पे नीतू मैम की बुक जो वॉल्यूम 1 आती है और उनकी बुक सारे कवर किया था। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इस बुक का जो टोटल पेज है 801 है, 801 पेजेस का ये बुक है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटा बुक है ये, गोपाल वर्मा सर ने लिखा है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से ये बुक मिलेगा। इसमें तीनों मिल जाएगा, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। प्रीफेस है, आप सेक्शन में देखो सारे चीज मिल जाएंगे आपको। टाइम एंड टेंस, वर्ब में जो मॉडल्स आते हैं वो, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये बी सेक्शन में फंक्शनल ग्रामर डाला गया है, सी सेक्शन में आपका वोकैबुलरी डाला गया है, रूट वर्ड भी इसमें इंक्लूड किया गया है, एंड सारे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सारे कॉम्प्रिहेंशन के तीनों सेक्शंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। पहला चैप्टर जो डाला गया है वो टाइम एंड टेंस का डाला गया है और देख सकते हो टाइम एंड टेंस को किस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। टाइम एंड टेंस अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि काफी बढ़िया तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डाला गया है। यहाँ पे फिर सारी चीज को एक पेज में समझाने के बाद इनके जितने भी काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उन सभी को भी अच्छे से समझाया गया है 2-4 लाइन में। फिर अब देखो प्रेजेंट पढ़ोगे, प्रेजेंट के अंदर 4 प्रकार के आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारे सबको इन्होंने अच्छे से आप देखिए समझाया है। तो पढ़ने के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए काफी बढ़िया बुक है। सेक्शन वाइज सेक्शन है, आप पढ़ सकते हैं जब आपका जो भी मन कर रहा है। करने के बाद ये सबसे बढ़िया बात हमको ये लगी कि अगर आप इस सेक्शन को कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज जो है ना पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसमें 1-2 क्वेश्चंस नहीं है, ना ही 50 क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो 68 क्वेश्चन तो इधर हैं ही जो एग्जाम में आते हैं आपके। 68 क्वेश्चन इधर है, फिल द ब्लैंक्स एंड स्पोर्टिंग एरर अलग से दिया गया है। नीतू मैम में ऐसा नहीं था, नीतू मैम में 50 क्वेश्चन दिया, बात खत्म, अगला चैप्टर शुरू हो जाता था। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स दिया है, स्पोर्टिंग एरर इतना सारा दिया है, देख सकते हो। अभी बहुत सारा स्पोर्टिंग एरर है, लगभग 170 के आसपास। उसके बाद एग्जाम में आपका जानते हैं इंप्रूविंग सेंटेंस आता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ आपको इंप्रूविंग सेंटेंस भी दिए गए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे तीनों सेक्शन एक चैप्टर का कवर हो जाता है, तीनों प्रकार की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पोर्टिंग एरर एंड इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। साथ में उसके बाद इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है हिंदी में वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। नीतू मैम की तरह ही है ये वाला भी, लेकिन अच्छा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप कोई ऐसा नहीं कह सकते कि खराब दिया गया है। फिर आंसर तो दिया है ही, देख लो एबीसीडी का आंसर, फिल इन द ब्लैंक, हरे सारा आंसर। देखो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको कैसे दिया जाएगा, रेफरेंस दे दिया जाएगा आपको। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट सिमिलर यूज होंगे तो बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया हुआ उसका आंसर देख ले, समझ जाओगे। फिर सेकेंड चैप्टर जो है मॉडल का है, जो कि वर्ब का ही एक चैप्टर है, तो इन्होंने सेकेंड चैप्टर में इसको रखा है। वर्ब को कहीं अलग से बात किया होंगे, लेकिन सेकेंड चैप्टर में मॉडल की पढ़ाई करेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर में क्वेश्चन टैग। सिमिलरली ग्रामर के सारे चैप्टर आपको कवर मिल जाएंगे। 11 चैप्टर में वर्ब है। मेरा कहना यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और प्रैक्टिस ना करें तो फिर तो बहुत गलत बात है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक इतना दे देता है ना कि आपको कोई बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ जाती है। लगभग 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में, 250 क्वेश्चन, 200 तो मैंने कम बोला, 250 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। कई बार आप देखेंगे इस बुक में लेवल वाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं। लेवल मतलब समझ रहे हो, अब बिगनर लेवल, फिर वैसे ही जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा आपका क्वेश्चन पूछने का ढंग भी बढ़ते जाएगा, तो लेवल वाइज क्वेश्चन भी हैं। तो आप कितना बना पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सेक्शन सी है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में आप देख लीजिए, वर्ड मीनिंग सबसे पहले पूछा जाएगा। वर्ड मीनिंग किस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे कि कोई एक वर्ड आप देख ले तो उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो उसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बढ़िया है मेरे नजरिए में। अगर आप वर्ड मीनिंग को अगर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे ना,
डायरेक्ट रटने से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप समझ रहे होते हैं उस चीजों को, तो याद जल्दी होता है। देख लो, सारा वर्ड मीनिंग कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। तो ये वर्ड मीनिंग बताने का तरीका भी बहुत शानदार है। रूट वर्ड्स ये और किताब में नहीं मिलेगा, और जितनी ग्रामर किताबें नीतू मैम में, वहां पे रूट वर्ड्स की चर्चा ही नहीं है, नामो निशान नहीं है, लेकिन इधर डाला गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्रामर बुक में नहीं मिलता है, तो ये चीज इसमें बहुत खास बनाता है। उसके बाद एक्सरसाइज वाला पॉइंट सबसे बेस्ट है इस बुक का। कुछ हो ना हो, एक्सरसाइज करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1, 2 एक्सरसाइज, ऐसे करके 4-5 एक्सरसाइज डाले जाते हैं। एंटोनिम्स में भी सेम एक्सरसाइज डाले गए ढेर सारे। देख रहे हो, प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट बुक है। और ग्रामर के लिए तो है ही, ग्रामर के सारे कंटेंट हैं, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। करेक्टली स्प्रेड वर्ड की भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। सेक्शन डी, ये इस बुक का जो है टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे ग्रामर बुक आप देखेंगे, एसपी बख्शी हो गया, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 होगा, वहां पे ये सारी चीजें मिसिंग थी। लेकिन यहाँ पे ये देखो, इतना सारा पेज जो है ना, 801 से लेकर के 633 के बीच तक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपका कवर किया गया है, जो कि ये यूनिक है। और कॉम्प्रिहेंशन में सारे क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सारी चीजें कवर करी गई है, पैसेज भी कवर करा गया है। ठीक है, देख लो, पैसेज ढेर सारे पैसेज मिल जाएंगे। पैसेज एक दो नहीं है कि एक दो पैसेज है हो गया बुक खत्म। पैसेज की जब तक बात करोगे, देखो अभी तक पैसेज खत्म नहीं हुआ, 35-40 आ गया है, लगभग 50 पैसेज होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 50 पैसेज दिए गए हैं। 50 पैसेज अगर कोई कर लेता है बंदा और एग्जाम में जाता है देने, तो उनको पैसेज की तो दिक्कत ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये 50 पैसेज के बाद पीक्यूआरएस भी दिया गया है, क्लोज टेस्ट भी बहुत सारे दिए गए हैं। क्लोज टेस्ट भी एक दो नहीं है, आप देखेंगे क्लोज टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी आपको। ठीक है, और पीक्यूआरएस वो भी सफिशिएंट है, 260 पीक्यूआरएस से सोल्यूशन के साथ है यहाँ पे। हालांकि पीक्यूआरएस के सोल्यूशन कहीं पे भी कोई भी बुक ले जाओ, यहाँ पे डिटेल में नहीं मिलता है, बस आंसर दिया रहता है, आंसर की। तो आई होप ये बुक जो है ना, ऑल इन वन है, ऑलराउंडर बुक है, सारा सेक्शन कवर हो रहा है एक ही बुक में, प्रीवियस ईयर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस बुक को भी ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं, तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। बुक की प्राइस जो है, आप ऑनलाइन लेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाती है। देख लो, यहाँ पे दिया गया है, अमेजोन है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप बुक खरीद सकते हो। ठीक है, ये जो कम पैसे में आपको दिया जा रहा है ना, ये कम पैसे के चक्कर में नहीं जाना। आपको जब भी बुक लेनी है तो ऑथेंटिक लेनी है, और जिस पे बच्चे का रिव्यू अच्छा हो। तो इसमें 183 लोगों ने लिया है, रिव्यू डाला है, सब कुछ सोच समझ के लेना है बुक। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है, सारी चीज़ आपको करना है। आप पढ़ाई करोगे तो ऑथेंटिक चीज़ से करना है ना, कि ऐसे ही किसी से भी कर लेंगे। देखो लो, रिव्यू यहाँ पे डाला गया है। इन्होंने यहाँ पे कुछ सही सही रिव्यू भी मिलता है, कुछ गलत भी रिव्यू मिलता है, लेकिन ये जो रिव्यू देख रहे हो ये एकदम सही इनका कहना है। क्या कह रहे हैं कि आई डिडंट फाइंड, क्या, एक मिनट, आई डिड नॉट फाइंड इट्स ग्रामर पोर्शन हेल्पफुल, इट्स ओनली गुड फॉर प्रैक्टिस। फॉर ग्रामर गो फॉर नीतू मैम बुक्स, देयर आर ए फ्यू बुक्स आई वुड रिकमेंड। जैसे कि कौन से, प्लेन टू पैरामाउंट, इसी का नया नाम है, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करके नीतू मैम वाला वॉल्यूम 1 की बात करी जा रही है, ये पुराना नाम था ये। ठीक है, फिर ए मिरर ऑफ कॉमन, इसको भी लोग जानते हो क्यों लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। बाकी सब तो नया बुक है, ये वोकैबुलरी वाला बुक है ब्लैक बुक का। ये जो इन्होंने कहा है ना कि ग्रामर पोर्शन के लिए हेल्पफुल नहीं है, इनका अलग अपना पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन मैंने इस पे तो एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप तो वहाँ वीडियो में जाके समझ सकते हैं नीतू मैम वाला बुक बढ़िया है ग्रामर के लिए या गोपाल वर्मा सर, वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके वहाँ देख लो। ये नीतू मैम गोपाल वर्मा का सर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, बाकी आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी कोई वीडियो को बुक का रिव्यू चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, हम लोग ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।